अनुभव की जो प्रायोरिटी है वो अनुभव भी पोर्टल पे चढ़वाया था, तो क्या उस अनुभव के आधार पर सभी अतिथि शिक्षकों का डाटा जो है वो डीपीआई के पास है? तो क्या उस अनुभव के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों को जो है मौका मिलेगा या उनको अंक मिलेगा? ये अभी तक पूरी तरह से पेचीदा मामला फंसा हुआ है। तो आप देखते हैं कि अब क्या होता है। डीपीआई ने जैसे 25 अंक तो हटा दिए हैं, अब आगे की प्रोसेस जो है वो डीपीआई क्या करना चाहता है, क्या वास्तविक में जो है वो अतिथि शिक्षक के भविष्य की कोई नीति बन भी रही है या नहीं बन रही है? आपने कल की न्यूज़ आपने देखी होगी कि 2 सितंबर को जो है वो सभी ज़िलों में रैली निकालने का जो है वो आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ और अतिथि शिक्षक समन्वय द्वारा जो अपने अध्यक्ष हैं उन्होंने निर्धारित किया है कि 2 तारीख के दिन सभी ज़िलों में तिरंगा रैली निकालेंगे और अपनी मांगें पूरी करवाने की हम कोशिश करेंगे। और अगर अपनी मांगें जो है पूरी नहीं होती है तो 5 सितंबर के दिन भव्य रैली का जो है आयोजन वहाँ भोपाल में किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि उसके बाद अतिथि शिक्षक जो हैं उन अतिथि शिक्षकों को जो है अतिथि शिक्षक जो हैं वो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत विगत वर्षों से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया आदेश निकलता है और अतिथि शिक्षक जो हैं उस आदेश के चुंगल में फंस जाए। जैसे आपने भी देखा होगा कल जो है वो डीपीआई द्वारा अतिथि शिक्षकों की लिस्ट निकाली गई है। अब जैसे अतिथि शिक्षकों को फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी चालू कर दी है, तो उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी अतिथि शिक्षक जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। तो लगभग कुल मिला के ये वर्ष जो है अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही यूँ मानो कि मिला जुला तो नहीं कह सकते हैं, हताशा भरा ही वर्ष रहने वाला है। क्योंकि जैसे आप देखोगे अब अतिशेष की भर्ती होगी, अब अतिशेष शिक्षक की भर्ती होने के बाद फिर आप देखोगे कि 2-3 महीने निकलेंगे, फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी ये सरकार द्वारा लागू की कर दी गई। तो ट्रांसफ़र जो है लगभग दिसंबर जनवरी तक चलेंगे, तो दिसंबर जनवरी तक ट्रांसफ़र चलेंगे, उसके बाद फिर नई शिक्षा भर्ती आ जाएगी। तो कुल मिला के सरकार द्वारा जो है अतिथि शिक्षकों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। कुछ भी उनके बारे में अभी तक कोई भी नीति नहीं बनाई गई है, क्योंकि सरकार अगर नीति बनाती तो कभी की नीति बना देते। दूसरा, बहुत सारे अतिथि शिक्षकों का आज जो है प्रश्न भी मेरे पास आया था। उन्होंने बोला कि हमें स्कोर कार्ड में 25 अंक नहीं चाहिए या प्रतिवर्ष अंक नहीं चाहिए, अगर हमें देना है तो हमारी मेन परीक्षा जो होती है उसमें अतिथि शिक्षक को जो हैं वो अंक देना चाहिए, न कि स्कोर कार्ड में, क्योंकि हम जीवन भर अतिथि शिक्षक बनकर नहीं रह सकते। ऐसा बहुत सारे अतिथि शिक्षक बोल रहे हैं कि स्कोर कार्ड में जुड़ जाने से फिर सरकार के पास ये रह जाएगा कि हाँ हमने तो आपको 25 अंक दिए हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, अनुभव के आपको अंक मिले। तो अनुभव के अंक या तो फिर आप अधिकतम उसको 20 अंक मत बोलो। जिस व्यक्ति ने अगर कुछ कार्य किया है तो उसको 10 वर्ष किया काम किया है तो उसको 40 अंक दो। जुबेर खान जी कह रहे हैं कि जीरो वैकेंसी शो नहीं है अभी तक। जुबेर खान जी, जीरो वैकेंसी का जो वो मैंने आपको पहले बताया था कि अभी तक जो है वो अतिशय शिक्षकों की वापस से भर्ती चालू हो गई है। तो जहाँ भी अभी जीरो बता रहे हैं अभी वहाँ जीरो ही बताएगा, जब तक कि ये पूरा जो अतिशय शिक्षकों का जो मामला है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जीरो इसलिए बता रहा है कि लेकिन सरकार के पास जो लिस्ट है वहाँ पर तो पोस्ट खाली है, तो अतिशय शिक्षकों की अभी जो पद स्थापना होनी है उसके बाद ही आपकी जो पोस्ट है वो खोली जाएगी। SS3 वालों की भी पोस्ट इसीलिए लोक रखी थी कि वहाँ पर जो है बहुत सारे अतिशय शिक्षक आ रहे हैं और अतिशय शिक्षक के लिए ही SS3 लैब और SS3 वर्ग 3 की पूरी पोस्टें खाली कर दी गई। तो आप देखेंगे लगभग जो है वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 की पूरी तरह से सरकार ने मंशा बना ली है कि सब अतिथि और अतिशय शिक्षकों को पदस्थ करके अतिशय शिक्षकों को पदस्थ करके अतिथि शिक्षकों को धीरे धीरे कम करती वह जा रही है। आप देखेंगे कि 25 अंक हटने से बहुत सारे शिक्षक भी परेशान हैं। उसके बाद प्राथमिकता किसको मिलेगी? तो प्राथमिकता आप देखेंगे कि अधिकतम 20 अंक और न्यूनतम 4 अंक का प्रावधान अभी तक सुनने में आया है, लेकिन अभी तक कोई भी निश्चित नहीं हुआ है। देखते हैं डीपीआई जो है वो क्या आदेश निकालती है कि अधिकतम कितने अंक मिलना चाहिए, अधिकतम 4 अंक मिलना चाहिए या न्यूनतम 4 मिलना चाहिए, अधिकतम 20 अंक। तो इसके बारे में जो है आदेश भी आप 1-2 दिन में बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। तमन्ना खान जी के सर जो प्रमोशन से नहीं आए हैं वहाँ वैकेंसी कब खुलेंगी? जी तमन्ना जी, अगर प्रमोशन से नहीं आए हैं उनके यहाँ वैकेंसी जो है आप देखेंगे कि 1 सितंबर से लगभग जो है खुल जाएगी, क्योंकि अतिशय शिक्षक भी 1 सितंबर के लगभग ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद प्रमोशन से अगर कोई शिक्षक नहीं आता है तो फिर आपकी पोस्ट जो है वो ओपन
हो जाएगी, आप इस बात से निश्चित रहिए। अगर आपने गत वर्ष कार्य किया है